आज हम आपकी मुलाकात एक शख्सियत जो लायंस क्लब के साथ जुड़ी है बरसों से, पृथ्वीराज जयरत। आज हम उनसे आपकी बातचीत कराने जा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या उतराव चढ़ाव देखे हैं। जो लायंस क्लब इंटरनेशनल लायंस क्लब है, जो सारे वर्ल्ड में ही 210 के करीब इनके जो कंट्री में इनकी शाखाएं हैं और सारे वर्ल्ड में ये सेवा करते हैं। और पंजाब में और लुधियाना में और ऑल इंडिया में इनके अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, तो अलग अलग इनके ग्रुप हैं जो समाज सेवा के लायंस क्लब के नाम से बने हुए हैं। तो 321F के नाम से इनका जो डिस्ट्रिक्ट है, उनके जो अभी गवर्नर निर्वाचित हुए हैं। तो हम पृथ्वीराज जयरत जी से कुछ सवाल पूछेंगे। पृथ्वीराज जी, आपने कब ज्वाइन किया था ये जो लायंस क्लब है? मैंने ये 2000 सन में किया था। तब मैं 5 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ लायन क्लब लुधियाना स्कीपर का। लुधियाना के अंदर 50 क्लब है। और 2005 के बाद मैं 2008 में जोन चेयरमैन बना हूँ। 2010 में मैं रीजन चेयरमैन बना हूँ। 2011 और 12 में मैं एक बार इलेक्शन लड़ा था, तो 2012 में इलेक्शन में हार गया था। इंजीनियर राजीव गोयल नहरी विभाग से वो गवर्नर बने थे। अब मैं 2018 में VDG 2 इलेक्ट हुआ हूँ। अब मैं VDG अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट हूँ, जो मेरा कार्यभार 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। अपना जयरत जी, ये बताइए कि अभी देखो पिछले दिनों अलग अलग डे मनाए जाते हैं। पिछले दिनों टबाको डे था, नो टबाको डे, टबाको नहीं खाना चाहिए। अभी पर्यावरण दिवस के ऊपर, एनवायरनमेंट डे के ऊपर 4-5 दिन के बाद ये डे मनाया जाएगा। तो उसमें कुछ आप सोशल काम के, जैसे आपका लायंस क्लब है सोशल काम करता है, पेड़ पौधे वगैरह कुछ लगाने की आपकी योजना है जो आप गाइड करेंगे, लोगों को बताएंगे जो अपने क्लब की ब्रांचेज हैं कि आप पेड़ वगैरह लगाइए? एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1.5-2 लाख हर साल एनवायरनमेंट के ऊपर पौधे लगाता है। पौधे नहीं लगाता, उसकी देखभाल भी करता है और पानी भी हर आदमी की ड्यूटी लगी जाती है। हमारा लोडुआ से लेकर रायपुरा और फाजिलका से लेके मोहाली चंडीगढ़ सब बीच में ये हमारा सारा एरिया है। हम 3 लाख ब्लड खून की जो है डोनेट करते हैं अलग अलग हॉस्पिटलों में जाकर अलग अलग। और क्वेस्ट के ऊपर हमारे कम से कम नहीं तो 5000 टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो हम इनको ये बताते हैं बच्चों को भी कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमारी लायन क्लब इंटरनेशनल आगे 5 साल से जो लंगर सेवा है, हम 22 लाख आदमियों को सर्व करते हैं साल में। और लायन क्लब 321 अब खाले आधा पंजाब, बाकी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग अपनी अपनी जगह से करते हैं। हमारी जो 15.5 लाख की मेंबरशिप है लायन क्लब इंटरनेशनल, वो शिकागो में अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। इंडिया में इसका हेड ऑफिस वर्ली में था पहले, अब अंधेरी में है, मुंबई में। लायन क्लब में हमारे 72 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है। टोटल 750 डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल में है। 210 कंट्रियों में काम करते हैं। 46,000 ऐसी क्लब हैं। 46,000 हमारी ये क्लबें हैं। 750 डिस्ट्रिक्ट हैं। पृथ्वीराज जी, अभी देखो नई कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं कोरोना से। तो आपके लायंस क्लब की तरफ से इसके लिए क्या किया गया है कि लोग इसको थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि ये इतनी डरने वाली बात नहीं, इससे सिर्फ आप लोग सेफ्टी रख के इससे बचाव कर सकते हैं? देखिए, कोविड-19 में जो भी है, इससे पहले 3 महीने पहले बाढ़ भी आई है और लायन क्लब इंटरनेशनल से हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को ग्रांट आती है। हमें भी वो $10,000 आई थी। वो 7.5 लाख रुपए हमने रोपड़ के एरिए में जितनी झोपड़ झुग्गी जो भी थे, वहाँ के हमारे पास DM भी साथ थे जो लुधियाना से गए हैं। तो हमारे जिला परिषद के एक्सीएन हैं RP बांसल जी हमारे साथ थे। तो हमने खुद अपने हाथों से वो 7.5 लाख की जो ग्रांट का जो राशन था, हमने वहाँ हर आदमी को बांटा है। तो अभी भी कोविड में जितने मास्क हैं, फेस हैं, सैनिटाइजर हैं, लायन क्लब तो 3 महीने से ही बांट रही है, अपने अपने शहरों में रेगुलर बांट रही है। और 3 महीने से 20 मार्च से लेके आज तक हमारे लंगर चलते रहे अलग अलग जगह पे। बठिंडा हुआ, अपना फिरोजपुर हुआ, रेगुलर गोविंदगढ़ में रेगुलर चलता है। अब जो 1 जुलाई से हम ये बंद कर रहे हैं कि कोविड में जो मजदूर, रक्षा चालक, रेडी वालों किसी के राशन या स्कूल फीस नहीं भरी गई, तो अब 1 साल हम उनको एक आटे की थैली के साथ
दाल शक्कर चीनी आटा 550-400 रुपये का जो एक पैकेट देंगे, भी वो 15 दिन 20 दिन अपने घर का, हम लंगर नहीं लगाएंगे, सूखा राशन देंगे और 1 साल देते रहेंगे। एक एक क्लब अपने अपने एरिए में चाहे 100 आदमी को दे चाहे 200 को दे, और रूटीन में साल भर चलेगा। और इतने में ब्लड की भी बहुत इधर इंडिया में शॉर्टेज हो गई है, हर ब्लड बैंक खाली हो रहे हैं। तो ब्लड इस बार ब्लड के ऊपर ब्लड कैंप बहुत लगाए जाएंगे। साइड फर्स्ट पे हमारे आइस ऑपरेशन बहुत होते हैं, बहुत लगाते हैं हम लोग। शंकराचार्य हॉस्पिटल के साथ जगराओं में है, जगह जगह लगते हैं हम। और कॉर्निया भी ट्रांसफ़र करते हैं, कॉर्निया दान भी करते हैं। तो लाइन क्लब इंटरनेशनल जितनी भी संस्था है, ये जो संस्था है खाली दान और 500 करोड़ डॉलर का इनका 1 साल का डॉलर टारगेट होता है दान करना। इसको कोई एक पैसे की हेरा फेरी नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। देखिए हमारे जितने भी लाइन्स क्लब हैं, जितने भी अलग अलग यूनिट बने हुए हैं, क्या आप उनको साथ लेके चलोगे? जो भी आपने सेवा का काम करना है या कोविड-19 में लोगों की हेल्प करनी है, जितने क्लब हैं आप उनको साथ लेके या उनको गाइड करोगे कि ये काम करना चाहिए? ये तो बगैर क्लब के तो गवर्नर नहीं, 1 साल की नौकरी है गवर्नर की। तो हम इनको साल लेके क्या हो, कई बार तो ये होता है भी प्रोजेक्ट लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, आइस सुपरविजन लाने हैं, ब्लड कैंप लगाने हैं, राशन दान करना है। तो कई बार गवर्नर को खुद जेब में से भी हिस्सा डालना पड़ता है। बाकी एक एक क्लब की हमारी मंथली रिपोर्ट जाती है इंटरनेशनल को, और हर वक्त कोई झूठी रिपोर्ट नहीं देता, खुद जाके विजिट करना पड़ता है। हमें 132 क्लब है हमारी पंजाब में, 132 हम विजिट करते हैं, इंस्टॉल भी करते हैं, और रीजन कॉन्फ्रेंस में पूरा जिन्होंने काम किया उनको अवार्ड भी देते हैं। पृथ्वीराज जी, आप देखिए गवर्नर बन गए हैं, आप लोग अपने कारोबार में से कैसे समय निकालते हैं कि हर रोज़ सेरेमनी होती है क्लब की, अलग अलग प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, आपको इनवाइट किया जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हैं, कैसे समय निकालते हैं अपने परिवार से ये सेवा का काम करने के लिए? ऐसा है सर, भी आप जानते हैं गवर्नमेंट का जो 58 या 60 में सीनियर सिटीजन रिटायर ही होता है। मेरी 62 साल की उम्र है, अब बेटे का हम सारा संभालते हैं। जो उनको नहीं समझ आता है तो इतना दिन में तो टाइम होता है, क्योंकि क्लब के टाइम 3 दिन में जाओ तो 2-3 घंटे का होता है, या रात का 3 घंटे का। तो काम तो फिर टाइम संस्था चलानी है तो निकालना। हमारी आगे भी 20 साल पहले हमारे 1992 में हमने चंद्रनगर सिविल सिटी में हमारी पर्सनल फादर के नाम से 1000 गज में धर्मशाला, जैरत धर्मशाला, देशराज जैरत मेमोरियल ट्रस्ट। फ्लोर में भी हम डीएवी स्कूल में 1992 में डीएवी स्कूल में साइंस हाउस बनाया था 2 लाख रुपया दे के, जो पेप्सी के साथ है। अभी भी ब्लड बैंक में बना रहे हैं। हमारा रोड पे हमारा वो बगलामुखी मंदिर के साथ बिल्डिंग तैयार हो गई है, और लाइसेंस नहीं मिल रहा हमें ब्लड बैंक का। वो कहते किसी भी हॉस्पिटल के साथ ज्वाइंट करो। अगर हम हॉस्पिटल के साथ ज्वाइंट करके करते हैं तो हमारी संस्था का ब्लड देने का फ़ायदा ही नहीं होगा जब रेट वही लगेगा। इसलिए हम उसको अभी 3 साल के लिए साइड आइस हॉस्पिटल के साथ चलाना शुरू करेंगे। अंत में पृथ्वीराज जैरत जी, मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने समाज को, देशवासियों को, कि वो कोविड-19 जो समय चल रहा है, इस समय महामारी चल रही है, इसके डरना चाहिए या इससे हमें लड़ना चाहिए? देखिए, सरकार ने 3 महीने में आपको सिखा दिया है डिस्टेंस रखना और हाथ धोना और चेहरा मास्क चढ़ाना। ये तो 3 महीने, ये तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने, WHO ने भी कह दिया अभी 1-2 साल आपको इसी हालात में रहना पड़ेगा, इसी के साथ जीना पड़ेगा। सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके जो 65 से ऊपर है वो बाहर कम ही निकलें, गवर्नमेंट भी यही कहती है, और डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस रखोगे तो बचाव रहेगा। ये थे पृथ्वीराज जैरत जी, जो लायंस क्लब के गवर्नर बने हैं। तो हमें इन्होंने कुछ बातें बताई कि कोविड-19 में क्या करना चाहिए, क्लब जो गवर्नर बन के जो अलग अलग ग्रुप हैं इनके कैसे उनके साथ काम करेंगे, पर्यावरण में कैसे पेड़ लगाएंगे। जो ये मुलाकात हमने इनसे की है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें भी आगे आना चाहिए, समाज में समाज की सेवा करनी चाहिए। श्रीपाल के साथ कैमरामैन गगन।